हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। आज ये वाली उंगली आप मत करिए। आज व्यवस्था भी उठाना है तो हमारी बहनों को उठाने दीजिए। चलिए, मेरा एक निवेदन है कि मैं क्योंकि इसमें कोई समानुपातिक मैं डिवीजन करने नहीं जा रहा हूं सदस्यों के हिसाब से। मेरा प्रयास होगा कि एक इधर की माननीय सदस्य बोलें, एक इधर की माननीय सदस्य बोलें। ऐसे मैं इस बात के लिए निवेदन करूंगा। उसमें सब लोग अपनी प्रभावी ढंग से, जैसे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने आज सवेरे बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर यहां पर चर्चा करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की पूरी योजनाओं के बारे में बताया। नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारी बातें जो सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा सकते थे, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने वो भी दिए। तो दोनों के द्वारा एक ट्रेंड सेट किया गया है। उस ट्रेंड के ऊपर ही मैंने कहा कि ये जो मैसेज है, ये सिर्फ देश की हर विधानसभा में भेजने के लिए तो है ही, पार्लियामेंट में भी मैंने हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये निवेदन किया कि वो उसको जरूर देखा जाए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से भी मैंने चर्चा करी थी, उनको कहा था देखा जाए। तो हमारे जो भी बातें हों, हम अपनी बात जरूर कहें। पक्ष और प्रतिपक्ष से ऊपर उठकर हमारी जो सरकार की कमी है वो जरूर हमारे यहां पर बहने की, और जो सरकार की योजनाएं उसके बारे में अगर जितनी बात कहना चाहते हैं उसके अलावा कि मैंने यहां पर भी गैलरी में भी, मैं इस बात को गैलरी का संज्ञान नहीं लिया जाता, जबकि मैं इस बात को यहां पर कहना चाहता हूं गैलरी का संज्ञान नहीं लिया जाता, लेकिन आज इसलिए लेना चाहता हूं कि मैंने महत्वपूर्ण डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स को आज सुबह गैलरी में बैठने के लिए मैं नेता प्रतिपक्ष आपकी अनुमति से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि संज्ञान ना लेकर बहुत ऐसी महत्वपूर्ण जो डॉक्टर्स हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो आज हमारी गैलरी में थी। जो लॉ ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं वो आज हमारी गैलरी में थी। जो MBA से संबंधित महिलाएं हैं वो हमारी ग्रेजुएट थी। मैंने अधिकारियों से भी निवेदन किया था कि हमारी महिला अधिकारी भी यहां पर उपस्थित रहें। सुबह हमारी महिला अधिकारी भी उपस्थित। तो अपने आप में एक नया ट्रेंड है। उस नए ट्रेंड को हम सब लोगों ने, आप ही से जिस समय मैं अवसर दूंगा, हम एक 50% प्रदेश की आबादी को 47 महिलाएं यहां पर रिप्रेजेंट कर रही हैं उत्तर प्रदेश की। तो 50% के लिए लगभग 10-11% में बोलना है। तो आपके 50% के लिए आप 11% महिलाएं, उसमें से क्या अमृत देंगी अपनी वाणी में, अपनी भाषा में, वो जरूर ट्रेंड सेटर होगा। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर घोषणा करके गए हैं, इस प्रकार के जो भी सुझाव होंगे सरकार उसका संज्ञान लेगी और उन सुझावों के ऊपर आवश्यकता अनुसार होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करेगी। तो इसीलिए महत्वपूर्ण सुझाव सारे हमारे माननीय सदस्य जितने यहां पर महिला विधायक बैठी हैं वो सब लोग देंगी। तो मैंने जैसे कहा कि मैं शुरू करता हूं, तो भोजन के लिए भी जैसे बोल दिया था 2 बजे से भोजन भी तैयार हो जाएगा, लेकिन कॉफी पीछे ही है। कल जैसे हुआ था किदवई साहब के साथ, अपना नाम पूछ लें अपनी पार्टी से किसके बाद हो रहा है, तो कॉफी उस समय पीने जाएं जिस समय आपका नाम हो जाए। भोजन भी किया जा सकता है। महबूब साहब बहुत उतावले हैं कुछ बात महिलाओं के बारे में कहने के लिए। महिलाओं के बारे में कहने हैं? अच्छा, तो मैं अभी आपको सुन लेंगे। अब बीच में एक महिला में से आपको भी बुलवा देंगे। तो मैं शुरू करता हूं हमारी अनुपमा जायसवाल। आने दीजिए, 1 मिनट बैठ जाइए, बताइए। 1 मिनट मेरा उनका माननीय बहुत वरिष्ठ सदस्य है, उन्होंने कोई बात आग्रह किया तो मैं उसको मानूंगा। अरे अब क्यों नहीं होगा, आप एनर्जी जाए कर रहे हैं। पहले तो हम पूरे मतलब बधाई देंगे हम आपको कि महिलाओं की के लिए जो आपने आरक्षित दिन किया है। नेता सदन को भी हमने बहुत ध्यान से सुना था और उन्होंने सरकार की बहुत योजनाओं का जिक्र भी किया। सकारात्मक चर्चा की बात की कि सकारात्मक चर्चा हो। जरा ये अपनी किसी महिला सदस्य को बोल दीजिए। एक मिनट, एक दिन तो उनको अवसर दे दो। नेता प्रतिपक्ष जी ने भी हमारे कहा है कि ये चर्चा ही ना रह जाए। वो तो मैंने बोला ही है, नहीं ये चर्चा ही न रह जाए। वो मैंने कहा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छी बात कही थी। नेता प्रतिपक्ष आज महिलाएं सहमत हूं। अगर इसकी कहीं शुरुआत करिए तो महिला शक्ति का ये पैगाम जाना चाहिए पूरे प्रदेश में कि अगर कहीं शुरुआत है ये अपनी क्षेत्र की अनुपमा जायसवाल जी प्रतिशत निस्तारण हो जाना चाहिए, इतना मेरा अनुपमा जायसवाल। जरा सभी लोग यहाँ रहे, मेरा ऐसा निवेदन है। मुझे आज ये नहीं समझ में आ रहा अध्यक्ष जी कि जब आप महिलाओं के इस विशेष सत्र में महिलाओं को बोलने के लिए आपने आमंत्रित किया तो आदरणीय महबूब जी के
क्या छटपटाहट है समझ नहीं आ रही है, और बाद में बैठकर इसे पचा ही करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बोलने से पूर्व ही शेर से डूबेगा। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि जब महिलाओं का विषय है तो नाम जैसा आपका महबूब है, महिलाओं के बीच भी आपने कहा नहीं हम तुम्हारे सबसे बड़े रहनुमा महबूब है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। ये कहां से आवाज आ रही? हाँ, ये सब महबूब जी का कमाल है। इसीलिए शायद आप पहले खड़े हुए थे मेरे बोलने से पहले। हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, हारे नहीं जब हौसले तो कम हुए कुछ फासले, दूरी नहीं कोई हमें समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। और जो मन आज इस सदन ने आपके नेतृत्व में बनाया है, उससे आधी आबादी का मन मयूर नाच उठा है। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके नेतृत्व में आज नारी सम्मान की जो गाथा उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा लिखने जा रही है, उसका पूरे देश में इससे पूर्व कोई उदाहरण नहीं मिलता। वैसे तो उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 बनने के कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन आज महिला सशक्तिकरण और महिला विधायकों के लिए सम्मान में विशेष सत्र के आयोजन में नंबर 1 बनना पूरे देश में पहली बार घटित होने जा रहा है। यह बाकी प्रदेशों के लिए अनुकरणीय बनेगा और यहां से जो आज गूंज जाएगी उसकी धमक बरसों बरस तक याद की जाएगी। और इसके लिए अगर सबसे ज्यादा बधाई का कोई पात्र है तो आदरणीय महाना जी आप हैं। आपके क्षेत्र में मैंने किसी को एक बार कहते हुए सुना था और सही सुना था कि आसान नहीं होता महाना होना। आपने आज इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके प्रयास से आज के दिन का गुजरता हुआ एक एक पल एक बहुत ही सुंदर स्वर्णिम इतिहास बनने की ओर अग्रसर है। 22 सितंबर 2022 का यह ऐतिहासिक दिवस माननीय अध्यक्ष जी, आपके माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी के साथ संपूर्ण सदन के सदस्यों की प्रदेश की आधी आबादी के प्रति सदासयता के रूप में हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने माननीय सदस्यों की बेहतरी के लिए नित नए अभिनव प्रयास किए हैं, चाहे अलग समूहों में बांटकर सदस्यों से चर्चा करना हो या उनके जन्मदिवस पर सदन में बधाई देना हो या ई विधानसभा लागू करना हो, सब कुछ अत्यंत प्रशंसनीय है। लेकिन आज के इस विशेष सत्र के आयोजन से आपने न केवल विधानसभा की 47 महिला विधायकों का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि जिस आबादी के वोट से यहाँ प्रत्येक माननीय सदस्य बैठे हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया। आज कोई महिला दिवस नहीं था कि महिलाओं के विषय में बात करना जरूरी हो, लेकिन फिर भी हम महिला सदस्यों के प्रति आपकी और पूरे सदन की संवेदनशीलता ने यह तय कर दिया है कि आगे चलकर यही समाप्त नहीं होगा। यह 22 सितंबर का दिन हर वर्ष महिला सशक्तिकरण के उन्नयन के रूप में भी जाना जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन का सदन महिला शक्ति को नमन करके आपने हौसला बढ़ाया है। दूर दराज गांव में स्वास्थ्य की देखभाल कर रही आशा बहनों का आपने मान बढ़ाया है। प्रदेश की एएनएम बहनों का आपने हिम्मत बढ़ाई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं की आपने जोश भरा है। 33,000 बैंक सखियों में आपने सम्मान दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह रही शिक्षिकाओं को आपने संबल दिया है। स्वयं सहायता समूह की बहनों को आपने ऊर्जा प्रदान की है। डॉक्टर, वकील, पुलिस, गृहिणी बहनों को और आपने बल प्रदान किया है इस सचिवालय में काम करने वाली प्रत्येक महिला। भारत रत्न
पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नारी कोई गुड़िया नहीं है जो सजती संवरती रहे, ना ही वो कोई जादुई परी है जो अपने रूप यौवन पर इठलाती फिरे। न उसके गर्भ में सृष्टि का बीज पलता है, वह सृजन की कारक है, उसकी बराबरी किसी से नहीं होती। और आज इस सदन ने यह बता दिया है कि सचमुच उसकी बराबरी किसी से नहीं है। हम कहते हैं हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आपकी सृष्टि में, आपके कोख में सृष्टि का बीज पलता है। अगर आप चिंगारी हो गई तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए ये नारा ठीक करना है, हम भारत की नारी हैं, फूल और चिंगारी हैं। जहां जरूरत होगी, जब कोई साथ न दे, आवाज हमें देना, हम फूल ही सही, हम पत्थर भी उठाएंगे। और जहां जरूरत होगी वहां महारानी लक्ष्मीबाई की तरह, जो अपने 6 महीने के दूध मुहे बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध भूमि में संचालन करती रही, शहीद हो गई, लेकिन कहती रही जीसी अंग्रेजों को नहीं। तो जहां फूल बनना है वहां फूल बनना है, जहां चिंगारी की जरूरत होगी वहां चिंगारी बनना है। ऐसे तो इस नारे को भी आज हम ठीक करेंगे, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं, फूल और चिंगारी। श्री जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कालजयी रचना कामायनी में लिखा था, इसीलिए लिखा था कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। भारतीय वाङ्मय में नारी के गौरव में अस्तित्व का उल्लेख है। वैदिक काल में स्त्री शास्त्रार्थ कर सकती थी, यज्ञ में भाग ले सकती थी, यहां तक कि उसे स्वयंवर भी करने का अधिकार था। प्राचीन भारत का प्रारंभिक इतिहास ऐसी महिलाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने दौर में न केवल शासन सत्ता की बागडोर संभाली, बल्कि देश समाज को समय समय पर एक नई दिशा देने का भी काम किया है। स्वतंत्रता संग्राम में भी नारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महारानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा भाभी, बेगम हजरत महल, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, चित्तूर रानी चेन्नम्मा, सावित्री बाई फुले आदि का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। याज्ञवल्क्य जैसे महाविद्वान के पांडित्य के दम को शास्त्रार्थ की चुनौती देकर चूर करने वाली गार्गी सहित विश्वारा, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, रत्नावली जैसी विदुषियों की एक लंबी श्रृंखला तत्कालीन युग में महिलाओं के समाज में गौरवशाली स्थिति बताने के लिए पर्याप्त है। कालांतर में इसमें जब कुछ ह्रास आया, तब महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा, जब तक आधी मानवता की आंखों में आंसू है, मानवता पूर्ण नहीं कही जा सकती। नारी, और इसी बात को देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने 2015 में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संकल्प दिलाते हुए कहा था, चाहे खेल कूद हो अथवा अंतरिक्ष विज्ञान, महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है। नारी सशक्तिकरण के बिना मानवता का विकास अधूरा है। और अब यह मुद्दा वीमेन डेवलपमेंट का नहीं, बल्कि वीमेन लेड डेवलपमेंट का बना है। और आज प्रसन्नता हो रही होगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने आज यह कर दिखाने का काम किया। महिला शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में न कम में, वह सब में बराबर की अधिकारी है। महिलाओं की सदी की सबसे बड़ी उज्ज्वला योजना के माध्यम से माननीय मोदी जी ने गांव गरीब परिवार की महिलाओं के आंसू पोंछने, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का जो अविस्मरणीय काम किया है, वह निस्संदेह प्रशंसनीय है। और वो भी बिना किसी भेदभाव के। जब भी गैस के सिलेंडर बने आदरणीय महबूब जी, तो चाहे सीमा हो या सुल्ताना, राधा हो या रेहाना, सभी को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। माननीय मोदी जी एवं केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रयासों से मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दंड से मुक्ति भी मिली है। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उन्नयन हेतु 4 स्तंभ बहुत ही आवश्यक हैं, जो मैं विशेष रूप से आज यहाँ उठाना भी चाहती हूँ। वो है, पहला उनकी शिक्षा, दूसरा उनका स्वास्थ्य, तीसरी उनका स्वावलंबन और चौथा है उनकी सुरक्षा। हर्ष का विषय है कि योगी सरकार इन चारों ही स्तंभों के प्रति बहुत ही गंभीर है।
योगी जी का नारा है सशक्त नारी तो सशक्त प्रदेश। और माननीय अध्यक्ष जी, आज तो आपकी पहल से सदन में नारी सम्मान की एक प्रशंसनीय अमिट गाथा लिखी जा रही है। पूरा सदन आज शुरू से चल रहा है। आज जो भी पटल पर रखना है महिला नेता ही सदस्य रखेंगी, प्रश्नों को उठाना है तो महिला सदस्य ही रखेंगी। अब वो अलग बात है कि पांडे जी आज बहुत लेफ्ट राइट करते हुए दिखाई दिए। आदरणीय मनोज पांडे जी मेरे बहुत ही प्रिय भाई हैं और मैं उनकी बहुत ही प्रशंसा भी करूंगी। सचमुच आपने दिखाया कि इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक था। भाग भाग कर आप जिस तरीके से महिलाओं के समर्पण के आदरणीय अध्यक्ष जी के पास भी जा रहे थे, अच्छा लगा मुझे देखकर, बहुत अच्छा लगा। योगी जी के साथ ही साथ और इसी कारण आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे जब माननीय विद्वान वित्त मंत्री ने बजट पेश किया तो आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने महिलाओं के लिए सौगातों का पिटारा ही खोल दिया था। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान को सुनिश्चित करते हुए उन्हें स्वावलंबी बनाने के व्यापक कार्य किए हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रमों को प्रभावी क्रियान्वयन से देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है। महिला अपराधों में कमी आई है। पहले तो इस सरकार ने सुनिश्चित किया अपराध हो नहीं, और अगर किसी तरीके से भी हो जाए तो दोषी को बचना नहीं चाहिए। आज महिलाओं को यह ताकत दी है। पहले लोक लाजवश महिलाएं अपनी बात नहीं कहती थी, लेकिन आज योगी सरकार ने यह हिम्मत दी है कि अगर दैववश दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाए तो आप चुप मत रहिए। आपने कोई अपराध नहीं किया है, उस अपराधी को सजा दिलाने के लिए आप सामने आइए, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय मनीषियों ने नारी की महत्ता और गरिमा को समझते हुए उसे ब्रह्म विद्या, श्रद्धा, शक्ति और कामधेनु की प्रतिमूर्ति कहकर सम्मानित किया। वह देवत्व की मूर्तिमान प्रतिमा है। शास्त्रों में यत नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता कहकर दर्शाया गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मित्रों, आगे कहा गया नास्ति मात्र समम गुरु, चाहे बेटी का रूप हो, पत्नी का रूप हो, बहन का रूप हो, सब रूपों में यह महिला शक्ति पूजनीय है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी से भी मैं अटेंशन चाहूंगी। आपने आज बहुत अच्छा विषय महिलाओं के समर्थन में रखा और आपने पहले ही कह दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये दिन और पहले आना चाहिए था कि आज मैं कोई विरोध की बात नहीं करूंगा। यही महिला शक्ति होती है जो सारे विरोधों को समाप्त कर देती है। वेदों में कहा नास्ति मात्र समम गुरु, माता से बड़ा कोई गुरु नहीं है। आपके जितने भी भ्रम हो, आप कितने भी परेशान हो, माँ की गोद में सर रख दीजिए। माँ की उंगलियां जब बालों में चलने लगती हैं, रास्ता दिख जाता है, सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। आगे कहा और इसीलिए कहा कि अगर जीजाबाई न होती तो शिवाजी नहीं होते, पुतलीबाई नहीं होती तो महात्मा गांधी नहीं होते, सीता नहीं होती तो लौह कुश नहीं होते, और मदालसा नहीं होती तो 3 ब्रह्मर्षि हमको नहीं मिलते। स्त्री का दूसरा रूप है पत्नी का। कानास्ति भार्या समम मित्रम, पत्नी से बड़ा कोई मित्र नहीं है। लेकिन क्या विडंबना है कि आप लोग भी किसी के पति हैं और हम लोगों के भी पति देव, यहाँ बैठी हर महिला के, इनकी दुनिया मित्र होती है। घर से चलते ही लाला जी, एक मिनट, आज केवल महिलाओं को ही बोलना, उसमें से किसी को बोलिएगा। देखिए, आज घर से निकलते हैं, लाला जी, ठाकुर साहब, पंडित जी, नेताजी, अभिनेता जी, सब उनके मित्र होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मित्र अगर कोई है तो आपकी पत्नी है। और इसीलिए जो अच्छे मित्र के लक्षण बताए हमारे वेदों में, उसमें कहा कि गुह्यम की होयति गुणान प्रकटी करोति आपद गतम न चाहती ददाति काले सन मित्र लक्षदम लक्षणम। जो छुपाने वाली बातों को छुपाए, बताने वाली बातों को बताए, वही सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन वो 2 जोड़ी आंखें जब आप घर से जाते हैं आपको निहारती रहती हैं, दिन भर प्रार्थनारत रहती हैं, और जब शाम को आप लौट कर आती हैं तब उन आंखों को चैन आता है। लेकिन उस मित्र की चिंता नहीं है। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रशंसा है कि आज तमाम, पहला पता नहीं क्यों आपने सत्र महिलाओं को समर्पित कर दिया। बहुत सारे माननीय सदस्य यहाँ नहीं है, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि आप जो चाहते हैं वही हुआ है। आज वह सबसे अच्छी मित्र जो उनकी पत्नी है, साथ उसके सानिध्य में अपने घरों पर होंगे, तो यह भी बड़ा अच्छा शुभ संकेत है।
तीसरा रूप, महिला का तीसरा रूप है, कहते हैं गृहेषु तनया भूषा, घर का आभूषण पुत्री है। कितने भी दान कर लीजिए, अगर एक कन्या दान नहीं किया तो मुक्ति नहीं मिलेगी। कन्या है तो शान से कन्या दान करिए, और अगर आपको पुत्री ईश्वर ने नहीं दी है तो किसी गरीब की पुत्री को लेकर उसका कन्यादान जरूर करिए, क्योंकि कहा गया है कि वो न शाख है न फूल है जब तितलियां ना हो, न वो शाख है न फूल है जब तितलियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां ना हो। इसलिए बेटियों का सम्मान करिए। और इसका चौथा रूप जो है वो है बहन का। कहा नास्ति स्वसा समा मान्या, स्वसा मतलब उसी कोख से उत्पन्न, अपनी बहन से बड़ा कोई माननीय नहीं है। इसीलिए आदरणीय उमाशंकर जी, आज भी संस्कारवान घरों में भाई छोटा हो या बड़ा हो बहन के पैर छूता है, और जब वो जाती हैं अपने ससुराल तो जैसे ब्राह्मण को दे लेकर विदा करते हैं वैसे उनको दे लेकर विदा करने का काम किया जाता है। इसीलिए कहा ना स्वसा। और बहन भी कैसी हो, घर आए तो जो उलझे मसले हों भाभी के और सासू माँ के, उनको सुलझा कर जाए। इसीलिए जब वो जाती है, परंपरा है हमारे यहाँ, जब हम सूप में आदरणीय राजना जी उनका कोष पूछते हैं तो सारा अच्छत अपने साथ नहीं ले जाती, अच्छत के दाने को पीछे छोड़ती जाती हैं कि मेरे पीछे मेरा घर फूलता फलता। और जब तक प्रत्येक महिला अपनी भूमिका को नहीं समझेगी, हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर ले, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर ले, तब तक कहीं न कहीं कोई कमी जरूर होगी। आपने ये विषय उठाया, मेरा बड़ा मन था, इसलिए मैंने इस विषय को रखने का काम किया। दरअसल नारी सशक्तिकरण का अभिप्राय है समाज में उनका सम्मान, उनकी भावनाओं का आदर, फैसले लेने में उनकी भी भागीदारी और लिंग भेद पर पक्षपात रहित व्यवहार। आज पुरुषों का क्षेत्र कहे जाने वाले क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही हैं। ताकत का कोई लिंग नहीं होता मित्रों। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, आजाद भारत में और उत्तर प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय सुचेता कृपलानी जी ने इस सदन को संभालने का काम किया। आदरणीय बहन मायावती जी ने भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की कमान को संभालने का काम किया था। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुई, 7 बार संसद की सदस्य चुनी गई और अनेकों मंत्रालयों की बागडोर कुशलता से चलाने वाली आदरणीय सुषमा स्वराज जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा से सभी के लिए, क्या महिला क्या पुरुष, अनुकरणीय रहा है, प्रेरणादायी रहा है। लोगों के दिलों में आज भी उनका नाम और उनकी छाप उतनी ही गहरी है जितनी वो कभी छोड़ कर गई थी। देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी महिला राजनीति के सशक्त उदाहरण हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल और पूर्व में गुजरात की पहली मुख्यमंत्री रही महामहिम श्रीमती आनंदी बेन पटेल जी ने अपने नेक इरादे और दृढ़ संकल्प से बता दिया है कि स्ट्रेंथ हैज नो जेंडर, ताकत का कोई लिंग नहीं होता। चाहे ट्रक चलाती हुई योगिता रघुवंशी हो या नीलकमल, ऑटो का हैंडल थामे फर्राटे भरती हुई झांसी की अनीता चौधरी हो, या बस चलाती हुई ऋतु हो या वसंत कुमारी हो, हर जगह महिलाओं के हौसले का बसंत शुमार पड़ती है। आज नभ में, जल में, थल में, हर जगह आधी आबादी ने अपने सशक्त हस्ताक्षर सजा दिए हैं। इसीलिए कहती हूँ कि बेटी का सम्मान करें हम, जन्मे तो अभिमान करें हम। आप सबसे आज एक ही गुजारिश है कि घर में बेटियां हैं या पड़ोस की बेटी है, मत रोको, उसे चलने दो, मत रोको, उसे चलने दो, मत थामो, उसे गिरने दो, एक दिन आसमान को छू लेगी, बस थोड़ा सा तो उड़ने दो। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज ये शब्द शायद कभी नहीं कह पाती अगर आपने इस विशेष सत्र का आयोजन नहीं किया होता। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें बस जरूरत है गिर गिर के संभलना, संभल संभल कर चलना, और एक दिन भैया आज सुनिए, ये सब देख रही है दुनिया पूरी प्रोसीडिंग, इसलिए शांति बनाए रखिए। गिर गिर के संभलना, संभल संभल कर चलना,
और एक दिन उड़ान भरकर दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की सफल कोशिश ही इन्हें स्वयं सिद्धा बनाती है। आसमान छूने की है आस, अगर आप जैसा मिल जाए थोड़ा सा विश्वास। जरूरत पड़ने पर ये हर एक शय से गुजर जाती है महिला शक्ति। ये छोटी चीज नहीं है, महिला और पुरुष कह के इसमें बांटिए नहीं, इसे कमतर मत करिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला, युद्धक विमान उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत में अर्थी को कान्हा देने अब शमशान तक ही जाने लगी बेटियां। ऐसी बेटियां हैं आज। माने अध्यक्ष जी, जब आपकी सदाशयता से उत्तर बस सर 2 मिनट धन्यवाद। पहला किया, पहला भाषण है 2 मिनट, बाकी सबको अवसर मिले। बस 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ, समराइज कर रही हूँ 2 मिनट। माने अध्यक्ष जी, आज जब तक उत्तर प्रदेश सरकार की पहल से ये सभी महिला विधायकें अपनी तेजस्विता, अपनी ओजस्विता, अपनी वाक्पटुता, अपनी सरलता, अपनी तरलता, अपनी सहजता, अपनी ममता कोमलता से इस सदन को आप प्लावित करेंगी तो बरसों बरस इसे भुलाया नहीं जा सकेगा। मुझे आपने आधी आबादी के रूप में विशेष अवसर दिया है, इसलिए कहती हूँ आदरणीय महबूब जी, मुझे आवाज उठाने दो, मुझे आवाज उठाने दो, हाशिए से उठकर मुख्य पटल पर आने दो। अरे कितनी परीक्षाएं लोगे मेरी, कभी मुझे भी तो आजमाने दो। आधी आबादी को पूरी हकीकत दुनिया को बतलाने दो, मुझे आवाज उठाने दो। माननीय अध्यक्ष जी, पुनः गदगद भाव से, असीम आनंद से, ओतप्रोत हृदय की गहराइयों से आपको और इस संपूर्ण सदन को कृतज्ञता ज्ञापित करती हूं और सभी महिला सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि आज के ऐतिहासिक दिन पर ये बहुत मुश्किल से मिला है और सबकी इतनी सहभागिता, इतनी सदा सहता बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लोग जरूर कुछ ना कुछ, जब भी आपकी बारी आए, जरूर यहाँ पर अपने विचार रखें, क्योंकि मिशेल ओबामा ने कहा था कि महिलाएं क्या कर सकती हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आज आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने का अवसर मिला है, नहीं पता है कि आप कितने अच्छे से अपने भाव रख सकती हैं, इसलिए बोलिएगा जरूर। आदरणीय अध्यक्ष जी ने पहले कह दिया है कि ऐसा नहीं कि महिलाएं हिचकिचाती हैं, पुरुष भी बहुत ज्ञानी होते हुए भी बोलने में हिचकिचा जाते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं, आप खुलकर अपनी बात रखिए। आदरणीय महबूब जी से सीखिए कि देखिए हमारा नंबर है लेकिन महबूब जी उसमें बोल रहे हैं। बस अंत में अपनी बात कहते हुए समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी कि मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ, मैं ही शारदा, मैं ही दुर्गा, मैं ही चंडी भवानी हूँ, मैं हूँ मीरा का एक तारा, मैं झांसी वाली रानी हूँ, मेरी भाषा तो है हिंदी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।